Okay. Shall we start or shall we do the takeaways first? We still have time. We can wait. Shuchi Bhabhi, are you there? Yes, Kiki, I'm here. So we were just discussing takeaways from this session. आपका takeaway अच्छा, did you do the mirror magic practice? कितनी बार किया? जितनी बार किया, I felt amazing. और मैं एकदम करीना कपूर बन गई. अरे यहाँ तो सब जन बोल रहे, किसी कोई बोल रहा है एक बार किया, कोई बोल रहा है कल भी किया, आज भी किया, और मेरे को लग रहा है मैं इतने टाइम बाद भी मैं ही सबसे ज्यादा कर रही हूँ. जितनी बार शीशे के सामने जाती हूँ मैं बोलती हूँ वाओ, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम. Exactly. I was like, एकदम क्योंकि वॉशरूम में थी, there was nobody to see me, nobody to judge me. That was the best thing. कि तुम्हें कोई हक नहीं है इतना beautiful लगने का. You are the best. You are so beautiful. You are so मतलब करीना amazing. कपूर ही बन गई हो. बस उसके जैसा फिगर और हो जाए तो बस वो फिर तो बात ही अलग है. चलो, I very good. remember, I remember there was a friend of mine in school days. वो बहुत हम करके बोलती थी. तो लाइक दिल्ली में हम का कल्चर नहीं है, आपके कलकत्ता में है. तो उसको मैंने एक बार बोला था कि तू क्या हम करती है. तो शी टोल्ड मी कोई कोई रिस्पेक्ट दे ना दे, अपने को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. So that time we made fun of her. कि पागल है ये, इसका कुछ नहीं हो सकता. But now I understand. She was so right. तो सोचो हम कैलकटन्स अपने आप को कब से कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं. Yes, now what were your takeaways from this session? Like what? मतलब आप क्या सीख के जा रहे हो, आप क्या लेके जा रहे हो अपने साथ? Very, very important for anything and everything. For any small thing, gratitude is very important. And your happiness is in your hands. So don't expect. वो hug वाले से मुझे ज़्यादा समझ में आया कल कि yes, don't wait for others to come and hug you. You need your hug, your acceptance first. Unless yes, magic होता है. Yes, magic होता है. सब magic में believe करने लग गए ना. That's so nice. देर से ही सही पर होता है. So you can be positive and I am patting myself. You should pat yourself. Really, you should pat yourself. Yes, I am patting myself. Chalo, very good. Let's start today's session. But yeah, the way you explained was really good. Book तो पहले भी मैंने पढ़ी हुई है, but वो तब इतना अच्छे से नहीं हुआ था. चलो, thank you so much. Now we will start today's session. आज का हम last chapter है हमारा ये. हम शुरू करने वाले हैं. Day 28. Remember the magic. पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? There's a dark sky. मून है, तारे हैं, और एक छोटा सा मून कितनी रोशनी दे रहा है. कहाँ दूर तक रोशनी जा रही है. समझ रहे हैं हम? एक छोटी सी हमारी वो मेहनत कि बस हमको इधर उधर हमको सबको देख के खाली ग्रैटिट्यूड देना है, और वो हमारी जिंदगी को कितना रोशन करेगी, कितने दूर तक हमारे लाइफ में रोशनी लेकर जाएगी. ठीक है, आज का हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर है. जितने भी प्रैक्टिसेस हमने किए हैं अभी तक, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग जब जो एरिया में चाहे आप लोग अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. कभी हम मतलब हफ्ते में 2 दिन हम हेल्थ पे करेंगे, 2 दिन हम मनी का करेंगे, 3 दिन हम रिलेशनशिप का करेंगे. ऐसे करके कर सकते हैं, या एवरी ऑल्टरनेट डे कुछ कुछ कर सकते हैं. आज का जो प्रैक्टिस है, that is again a very very powerful practice. And who's going to read the chapter today? Somebody volunteer to read the chapter today. I can, but I've read too many times. अरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पढ़ बाबा. Okay. So day 28, remember the magic. Yes. That's the thing with magic. You've got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lint, writer and Celtic folk musician. Yes, अब
ये चार्ल्स क्या बोल रहे हैं हमको कि मैजिक का यही है, अगर हम विश्वास करेंगे तो हमको दिखेगा। जैसे कि अब हमको सब बोल रहे हैं ना कि हमको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया है कि हाँ मिरेकल्स हैं, जादू है। तो जब तक हम अपने आसपास इसको देखते रहेंगे, हम अवेयर बने रहेंगे, हम इसको ढूंढते रहेंगे ना, तब तक ये हमको दिखेगा। और जैसे ही हमने इस पे विश्वास करना बंद किया, हमने जैसे ही बोला कि है ये जादू वादू कुछ नहीं होता है, ये तो सब बकवास है, उस दिन ये हमको दिखना बंद हो जाए। ठीक है, चलिए प्लीज कंटिन्यू। और ये कैसे हम रोज अपने लाइफ में देख सकते हैं, आज का चैप्टर हमको यही बताएगा कि हम रोज अपने लाइफ में इसको कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमको आकाश को नहीं देखना, हमको जमीन को नहीं देखना, कुछ नहीं। हमको रोज अपने लाइफ को सिर्फ देखना है और उसमें मैजिक ढूंढना है, और विश्वास बना रहेगा कि हाँ जादू होता है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. यस, अब हम रोज मोस्टली विमेन के साथ होता है या बड़ों के साथ होता है जो घर से बाहर बहुत ज्यादा नहीं निकलते, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे हमारा लाइफ क्या डिफरेंट है, जो कल था वही आज है, वही पर कल भी रहेगा। वी हैव नो चेंज इन आवर लाइफ। हम वही सुबह उठते हैं, अपना नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फिर वही रूटीन हमारी, हमारे लाइफ में क्या चेंज है? बट नहीं, चेंज तो है। कोई दिन आप सुबह 7 बजे उठते हो, कोई दिन आप 8 बजे उठते हो, कोई दिन आप 4 बजे भी उठ जाते हो, कोई दिन आपसे कोई मिलने आ जाता है, कोई दिन सपोज आपके बच्चे ही आपसे मिलने आ गए, कोई दिन आपके कोई फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो गई, कोई दिन नाश्ते में आपने पोहा खाया, कोई दिन आपने डोसा भी खाया हो सकता है, कोई दिन आपने बर्गर भी खाया हो सकता है, राइट? कोई दिन आप ल्यूकवार्म वाटर से नहाते हैं, कोई दिन एकदम चिल्ड पानी से नहाते हैं, कोई दिन आपका गीजर काम करता है, कोई दिन नहीं भी करता है, राइट? तो हर रोज बहुत सारी अच्छी बात है। कोई दिन आपकी हाउस हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प आती है, कोई दिन नहीं भी आती है। तो जिस दिन आती है उस दिन तो बहुत ही मैजिकल डे हो जाता है ना। वाह, आज तो मैं एकदम महारानी के जैसे बैठूंगी, आज तो मुझे कोई काम नहीं है। किसी दिन जब मैंने अपनी पसंद का नाश्ता किया, वाह क्या अमेजिंग ब्रेकफास्ट किया मैंने। किसी दिन जब हम गर्म पानी से नहा रहे हैं, चलो भगवान की थैंक यू, मेरा गीजर काम कर रहा था, आज मैं गर्म पानी से नहा पाई, राइट? तो एवरी डे, कोई दिन छोटे कोई दिन बड़े, मैजिक्स तो रोज होते हैं। कोई दिन कम भी होते हैं, कोई दिन ज्यादा भी होते हैं, लेकिन होते तो रोज है, बस देखने का नजरिया चाहिए। ठीक है, तो वही रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अगर हम रोज अपने पहले दिन के ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, अब ये मत बोलना कि हम तो रोज अभी अपने ब्लेसिंग्स जो लिख रहे हैं वो हम पहले दिन के ही ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। प्लीज डोंट। आई टोल्ड यू टू गो बैक व्हेन यू वर बोर्न, तब से अभी तक लिख रहे हैं, तब तो अभी तो बहुत अनगिनत बाकी होंगे लिखने को। और ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे ये उसके अलावा एक दूसरी प्रैक्टिस है। दिस इज नॉट, यू कैन नॉट से कि ठीक है चलो अब वो हो गया, अब से हमारा रोज ये रिमेम्बर द मैजिक चलेगा, हम रोज पहले दिन की प्रैक्टिस कर, पहले दिन के ब्लेसिंग्स लिखेंगे। नहीं नहीं, वो तो है ही, वो इंटैक्ट है। दिस इज अ सेपरेट प्रैक्टिस कि अगर हम रोज अपने पहले दिन के, जो हम मैजिक रॉक पकड़ के करते हैं ना, हम अपना सतह देखते हैं,
खाली अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसमें हम खाली एक देखते हैं जो बेस्ट था, वो हम मैजिक रॉक में करते हैं। पर हम यहाँ क्या करेंगे, हम पहले Excuse me, शालिनी, मुझे एक यस डाउट था, ये मैजिक रॉक वाला जो है इसमें बेस्ट थिंग। नम्रता जी, क्या हम इसको प्लीज अब चैप्टर के बाद लें? अच्छा आप ठीक लिख है, के रखिए, वी विल डिस्कस दिस आफ्टर द चैप्टर। ओके ओके, यस, थैंक्स। सॉरी, थैंक यू। वेयर वाज आई? हाँ, कि आज वाला जो है, जब हम पहले दिन की ब्लेसिंग्स को अपने दिमाग में रखते हैं, तो हम सुबह से जब से हम उठते हैं तब जब तक हम रात को सोते हैं ना, तब तक हम सिर्फ अच्छी बात, अगेन वी विल जस्ट स्कैन द डे, वी विल नॉट गो डीप, और हम अच्छी अच्छी बातों को हम देख के वी विल जॉट दोज डाउन। ठीक है, वी विल रिमेम्बर दोज गुड पॉइंट्स दैट हैपेंड यस्टरडे, एंड वी विल रिमेम्बर कि रोज हमारे साथ मैजिक होते जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Shalini, can you mute Saroj Pradar Mausi ji? She's Yes, unable to do it for herself. yes, I'll do it. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. Yes, अब वो जब हमने तो रात को वैसे भी किया ही है ये चीज, और हम नेक्स्ट डे फिर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे जब हम करेंगे ना, तो हम वी विल थिंक व्हेन वी गॉट अप। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, आई विल से आप लोग पर आवर के हिसाब से लीजिए, एवरी आवर को आप स्कैन करिए। हाँ, कि आप सपोज आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है, तो कोई दिन वेदर बहुत अच्छा है, वाह आज तो इतना विंडी था, आज तो एकदम भी धूप नहीं थी, आज तो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, वेदर कितना कूल लग रहा था। ठीक है, तो उस तरह से आप सोच सकते हैं। फिर आपने नाश्ते में क्या किया, सपोज आपकी हाउस हेल्प आई, अरे अचानक से कोई आपसे मिलने ही आ गया, आज आपकी कोई बहुत दिनों से आप कोई फ्रेंड से नहीं मिले, कोई नेबर से नहीं मिले, वो आपको दिख गया। आपको कैब में जाना था आपके ऑफिस, आपको कैब बहुत आसानी से मिल गई, आपको कहीं ट्रैफिक नहीं मिली, आपको मैग्निफिसेंट आउटकम भी नहीं करना पड़ा, आपको कहीं ट्रैफिक नहीं मिली। हाँ, आप एकदम टाइम पे ऑफिस पहुंच गए, आपको कोई टेंडर सबमिट करना था, वो आपका टेंडर पास हो गया, आपका कोई डॉक्टर्स विजिट था, आपको डॉक्टर से मतलब यू मे बी यू वर वेरी टेंस, एंड डॉक्टर ने बोला अरे आप तो एकदम क्लीन चिट दिया है, आपको कोई वो नहीं है, आप कोई लेटर अवेट कर रहे थे, वो लेटर आ गया। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी योर चिल्ड्रन स्टे अवे एंड दे हैव गिवन यू अ कॉल, सो दैट जस्ट मेक्स योर डे। ओके, तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से आप कहीं शॉपिंग गए तो आपको जो भी लिस्ट थी आपको बहुत आसानी से मिल गई, तो खाली बस ऊपर से सतह देखिए और देखते, मतलब बस काउंट करते जाइए, यार कल मेरे साथ ये हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, और बस आपको लिखना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel specially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you're excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation,
or make plans for something you really want to do? Yes. अब देखिए हमको रोंडा बर्न ने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. अब हम सुबह जब हम ये प्रैक्टिस लिखेंगे ना, जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हम पहले दिन के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं कि कल हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या हमको कोई बहुत अच्छी खबर मिली, क्या मेरी कोई बहुत तीव्र इच्छा थी जो पूरी हो गई, क्या किसी ने मेरे को कोई गिफ्ट दिया, कहीं से मैं अलमारी साफ कर रही थी, सपोज मेरे को कहीं पीछे मेरे कोई रुपए रखे हुए थे, मुझे अचानक से मिल गए, आई डिड नॉट नो कि वो वहां रखा हुआ था. एनीथिंग. क्या मेरे को कोई चीज के लिए बहुत खुशी मिली, किसी को देखा मैंने, मेरे को उससे बहुत खुशी मिली, कोई वेदर बहुत अच्छा था, कोई फ्रेंड से बहुत टाइम से नहीं मिले थे, उनसे बात हो गई मेरी, उनका अचानक से फोन आ गया, कोई मेरा बहुत काम बहुत इजीली हो गया, कोई कोई चिट्ठी आ गई, कोई मेरे बच्चों का फोन आ गया, कोई फ्रेंड का फोन आ गया, किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कोई. अब जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है, अगर मैं कभी कुकिंग करती हूँ, कोई अप्रिशिएट कर देता है, तो मैं मेरे जर्नल में जरूर लिखती हूँ कि वाओ somebody appreciated what I cooked today. तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. तो मतलब वो these are the small small things. सपोज को आपको किसी ने, आपकी कोई प्रॉब्लम थी, किसी ने आपको हेल्प कर दिया, राइट? तो या आपने किसी को हेल्प कर दिया, दैट इज ऑल्सो सच अ बिग थिंग. You got an opportunity to help somebody, that makes you feel so good, right? कि आपने अपनी पसंदीदा खाना खाया, अपनी शॉपिंग के लिए गए, कोई प्रोजेक्ट था आपका वो पूरा हो गया, आपका कोई काम बहुत दिनों से पेंडिंग था वो हो गया, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, आपकी कोई मीटिंग थी वो बहुत अच्छी हो गई. एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर मेड यू हैप्पी लास्ट डे. ओके, जो भी चीज से आपको बहुत खुशी मिली हो पहले दिन, दैट इज मैजिक इन योर लाइफ. क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो हमको बहुत खुश करती हैं, अगर हम इनको मैजिक समझेंगे और खुश होंगे, तो हमारे लाइफ में और मैजिक्स, बड़े बड़े मैजिक्स होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. हाँ, अब अगेन रोंडा बर्न हम लोगों को बोल रही है कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, बट नहीं, ना फोन पे करना है ना कंप्यूटर पे करना है, जर्नल में ही लिखना है. ठीक है, और वही सतह देखनी है, डीप मत जाइएगा, क्योंकि जब हम डीप जाते हैं तो वी स्टार्ट रिमेम्बरिंग द थिंग्स विच हर्ट अस, विच वर नेगेटिव. हम लोग खाली ऊपर ऊपर से जब देखते हैं ना, जब स्कैन करते हैं, तो जनरली हम अच्छी बातें सोचते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव माइंड से सोच रहे हैं, तो हम पॉजिटिव चीजें सोचेंगे. ठीक है, और लिखते जाइए जब तक इसमें कोई कम या बेसी नहीं है. आप 5 भी लिख सकते हैं, आप 20 भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट एज मेनी एज यू वांट. आपको जितना मैजिक्स दिख रहा है, जितने ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं दिन भर में, उनको लिखिए. छोटे भी होंगे तो चलेंगे. अरे मेरे पाँव काम कर रहे थे आज, मैं आई हैड अ वेरी हेल्दी डे टुडे. ठीक है, मेरे घुटनों में दर्द नहीं था, मेरे बैक में पेन नहीं था, बट यू विल नॉट राइट दैट. यू विल जस्ट राइट आई हैड अ वेरी हेल्दी डे. यू विल नॉट राइट आई डिड नॉट हैव पेन इन माय नीज. वो मत लिखिएगा, बिकॉज हम फिर पेन को इनवाइट करते हैं. हाँ, वो मत लिखिएगा. दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल. बट हाँ, आप जितने ब्लेसिंग्स आप काउंट करेंगे और जितने लिखते जाएंगे, आपके दिन में उतने मैजिक्स बढ़ते जाएंगे. ठीक है, एंड से द मैजिक वर्ड्स फॉर इट. थैंक यू लिखिए और बोलिए थैंक यू. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. And you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind.
You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. Yes, now what she's saying is कि आप mix कर सकते हो, नहीं, but what I will say is कि वो जो 10 लिख रहे हैं वो तो हम अपना लिख ही रहे हैं, ये जो है ये हम किसी भी वक्त दिन में लिख सकते हैं, इनको हमको सुबह लिखने की आवश्यकता, जैसे वो मस्ट वाला चीज नहीं है कि हमको ये सुबह पहले ही लिखना है, वो 10 तो हम सुबह लिखेंगे ही, ये आप कभी भी लिख सकते हैं, इसको आप मतलब you can just write I am grateful that I met a friend today, or you can write I am very grateful to my domestic help because she served me amazing food, या she made my favorite dish. वो आप उस तरह से डिटेल करके भी लिख सकते हैं, या आप खाली एक नॉर्मल what I generally do is कुछ blessings डिटेल्ड हो जाती हैं, कुछ ऐसे just jotting down that yes I am grateful that this happened with me, or मतलब I met somebody nice and we had a very lovely time. तो ठीक है, आप कोई भी तरह से इसको लिख सकते हैं, that is not, आप कैसे लिख रहे हैं that is not important. The most important thing is कि आप वो लिख रहे हैं तो आप कितना grateful feel कर रहे हैं, आप कितने कृतज्ञ हो रहे हैं, आप कितने थैंकफुल हो रहे हैं, आपको अंदर से कितनी भावना आ रही, भावनाओं को समझना है, ठीक है? ओके, प्लीज कंटिन्यू. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Yes, अब रॉन्डावन बोल रही है कि ये मतलब हर दिन अलग है, वो तो हमने बोला ही ना कि एवरी डे इज डिफरेंट, कोई दिन कम भी निकलेंगे ब्लेसिंग्स, कोई दिन बहुत सारे निकलेंगे, लगेगा अरे आज तो कितने सारे, मैं लिखती जा रही हूँ, तो दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि कोई एक टॉपिक पे भी आप सपोज yesterday I met a few friends, सपोज, हाँ, तो अब हम कहीं कॉफी शॉप में बैठे हैं तो मैं उसके लिए तो 10 ब्लेसिंग लिख सकती हूँ ना, अरे मैं गई वहां पे, मेरे को कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, थैंक यू गॉड, आई हैड समबडी टू ड्राइव मी देयर, आई डिड नॉट हैव टू ड्राइव माई सेल्फ, थैंक यू, देन आई मेट माई फ्रेंड्स आफ्टर सो लॉन्ग, थैंक यू, somebody served us amazing food, wow, we had an amazing time, हम पुरानी बातें याद कर रहे थे, wow. तो मतलब आप कितनी सारे, एक इंसिडेंट को लेकर भी आप कितना सारा लिख सकते हैं, राइट, एंड बाकी तो खैर है ही जो दिन भर में हुई है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप खाली यही लिखेंगे दैट आई मेट माय फ्रेंड्स आफ्टर सो लॉन्ग एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग, आप एक इंसिडेंट में भी आप बहुत सारा ढूंढ सकते हैं, ठीक है? तो कोई दिन आपको कम मिलेंगे ब्लेसिंग्स, कोई दिन ज्यादा मिलेंगे, तो इसमें भी ये कोई बात नहीं है कि अरे उसके तो इतने सारे लिखे गए और मेरे तो 5 ही लिखे गए, नहीं, बिकॉज सबका दिन अलग है, सबका मैजिक्स को देखने का नजरिया अलग है, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी डे इज डिफरेंट, ठीक है? और जब आप ये जब रेगुलर करने लग जाएंगे ना, तो यू विल आई थिंक रीच अ पॉइंट वेयर यू विल फील कि अरे अब तो मैंने सब कुछ लिख लिया, क्योंकि मैंने पास्ट के भी सारे लिख लिए, अब तो मैं रोज पहले दिन के भी लिखती जा रही हूँ, तो लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, उसमें तो बहुत साल लगेंगे, क्योंकि अभी तो हम 40-50 साल के हो गए, तो 40-50 साल की ब्लेसिंग्स लिखनी बाकी है अभी, ठीक है? तो अगर हम रोज की लिखते जा रहे तो शायद वो 50 साल बाद हम उस जगह पे पहुंचेंगे जब हमको लगेगा कि हाँ अब हम सिर्फ पहले दिन की ब्लेसिंग्स लिख पाएंगे. There are so many things to be grateful for in our past. Go to each chapter. जिस दिन आपको नहीं समझ आ रहा ना कि आपको क्या लिखना है, आप कोई भी एक चैप्टर, this is your book, this is your book. ये हिंदी की किताब है, आप इंग्लिश में ले सकते हैं, आप whatever language you are comfortable in, ऐसे आंख बंद करिए, पन्ना खोलिए, जस्ट ओपन द पेज, कोई भी चैप्टर पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा आपको किस चीज के ऊपर ब्लेसिंग्स लिखनी है, ठीक है? अ लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी
कि हम तो सिर्फ एक ही दिन लिखे और हम रोज उनको पढ़ रहे हैं और हम ग्रेटफुल हो रहे हैं. नो, you have to write it every day. You have to write every day different blessings. आप रोज सेम नहीं लिख सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब मेरे को क्या लिखना है, जैसे आई टोल्ड यू, आप अपने घर के अलग अलग रूम्स पकड़ सकते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट्स पकड़ सकते. कोई दिन 10 ब्लेसिंग्स आंख के लिए लिख दीजिए, कोई दिन अपने टीथ के लिए लिख दीजिए, कोई दिन लंग्स के लिए लिख दीजिए, कोई बॉडी पार्ट, कोई दिन ब्लड के लिए लिख दीजिए. ठीक है, कोई दिन अपने एक रिलेशनशिप को पकड़ लीजिए. फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने सबको एग्जॉस्ट कर दिया है, तो व्हाट यू कैन डू इज मेक अ स्ट्रक्चर. 3 मनी के लिए लिखिए, 3 रिलेशनशिप के लिए लिखिए, 3 हेल्थ के लिखिए, 3 कोई ऑब्जेक्ट के लिए लिख दीजिए. ठीक है, यू कैन मेक योर ओन स्ट्रक्चर, but you have to write different blessings every day. ठीक है, and along with that, now we have another practice, that is remember the magic. तो अब हम पहले दिन के भी blessings अपने काउंट करना शुरू करेंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic. It was created for you. Yes. Now what is this? ये कोट तो अब सबके जहन में बैठ गया होगा, मतलब याद हो जाना चाहिए that whoever has gratitude will be given more, or he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. कोई भी एरिया में हम बोलेंगे अरे हम तो बहुत ग्रेटफुल है, मैं तो अपने बॉडी के लिए रोज कितना ग्रेटिट्यूड करती हूँ, भगवान को कितना थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने मुझको कितना ज्यादा हेल्दी बनाया. हाँ, लेकिन आपने बाकी एरियाज को तो निग्लेक्ट कर दिए है ना. तो जब आप बाकी एरियाज को निग्लेक्ट कर रहे हो, आप रोज किसी को अब्यूज करते हो वर्बली, आप रोज मतलब किसी में नुक्स निकालते जा रहे हो, यू नेवर सेटिस्फाइड, यू नेवर हैप्पी, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने उस एरिया को निग्लेक्ट कर रहे हैं ना. तो जो आपके पास है उस एरिया में, वो भी तो आपसे ले लिया जाएगा ना, है कि नहीं है? It can be about money, it can be about your career, it can be about relationships, it can be about health, anything. हम लोगों को एक wholesome जिंदगी जीनी है, हम लोगों को एक अपने पूरी लाइफ में हर एरिया में मैजिक्स लेकर आने हैं, राइट? तो हर एरिया में मैजिक लाने के लिए हर एरिया में ग्रेटिट्यूड करना होगा ना. हम ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो ना बहुत पैसे के लिए तो मैं भगवान को रोज थैंक यू बोलती हूँ, मुझे इतना अबंडेंट बनाया, मुझे इतना सारा पैसा दिया है, थैंक यू सो मच गॉड. बट बाकी एरियाज, हेल्थ की एरिया, कोई आपको फोन करता है अरे मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो नहीं हो, हमको सिंपैथी चाहिए, हम तो बोल रहे हैं मेरी तो बहुत तबीयत खराब है, आई डोंट नो मेरा क्या होगा. अरे क्यों क्या होगा? God has given you life, be happy. There are people who are still below you and they are enjoying life, so why can't you enjoy life? Be happy with everything that you have and you will have an abundance. Okay, that is what Rhonda Byrne is trying to tell us. Now we will go to magic practice number 28. Please continue. Remember the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Yes, and not 280, we have written more because हम कहीं ना कहीं बहुत सारी chapters में और 10-10 लिखते जा रहे थे. Okay, so we have written so many blessings अभी तक, तो कहीं ना कहीं हमारा वो नेगेटिविटी वाला घड़ा जो है वो कम हुआ है एंड पॉजिटिविटी वाला घड़ा भरने लग गया है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down.
Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you've remembered and written down all the blessings of the day. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words, thank you for it, in your mind. Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you're grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you're grateful for them. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Now, number 1 and 5 we are doing every day. Number 2 is that we are going to remember the blessings of yesterday and ask ourselves what are the good things that happened to me yesterday. ठीक है, हम लोगों को सिर्फ सतह स्कैन करनी है जब तक कि हम अपनी सारी अच्छी बातें जो पिछले दिन में हुई है उनको हम याद नहीं कर लेते. फिर हमको उनको लिखना है और लिख के हमको मन ही मन उनके लिए थैंक यू बोलना है. रोंडा बर्न बोल रही है कि आज के बाद हम लोग इस प्रैक्टिस को मन में या बोल के भी कर सकते हैं, बट नहीं, लिख के करने से वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और ज्यादा याद भी आती हैं बातें. बिकॉज वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन ना, आपको लिखते लिखते भी बहुत सारी बातें याद आने लग जाती हैं. ठीक है, तो वी विल राइट आवर ब्लेसिंग्स एंड वी विल नॉट जस्ट से इट आउट अलाउड, या फिर हम मन में खाली नहीं करेंगे उसको. ठीक है, अच्छा, नाउ वी स्टिल हैव 25 minutes. शैल वी रीड द नेक्स्ट चैप्टर आल्सो फॉर 10 minutes? तो फिर कल हमको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा. हाँ, yes. Your magical future, we can see there's a telescope here and आकाश में देख रहे हैं, वहां पे बहुत सारा हमको मैजिकल लाइट दिख रहा है. बिकॉज हम जहां दूर तक देखेंगे हमको अपने लाइफ में, हमारे फ्यूचर में अब मैजिक ही मैजिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम अपने लाइफ में अब बहुत ग्रेटफुल होना सीख गए हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude. And there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it is infinite. Yes. You are the creator of your life. We are all meant to have a magical life. हम लोग के सबका यह जन्म सिद्ध अधिकार है. हम लोग एक यहाँ पे हम लोग सब पैदा हुए एक पर्पस से. हम लोग का पर्पस क्या है? हम लोग का पर्पस दिन भर दुखी रहना नहीं है, दिन भर आपस में तू मैं करना भी नहीं है. हम लोग का लाइफ का पर्पस दिन भर स्ट्रगल करना और दिन भर पड़े रहना, लो फील करना, वो सब हमारा लाइफ का पर्पस नहीं. हमारा लाइफ का पर्पस क्या है? टू बी हैप्पी, टू अचीव व्हाटएवर वी वांट इन लाइफ. जो हमको चाहिए बस हम आंख मिलाए, ऐसे करे, बस एक मैजिक वॉन्ड घुमाया और हमारा काम हो गया. ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, टू अचीव एवरीथिंग दैट वी वांट. एंड नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, जब हमको ये थोड़ा थोड़ा आ गया है कि हमको कैसे भगवान को हर चीज के लिए शुक्रिया बोलना है, हमने एक फाउंडेशन ले कर दी. फाउंडेशन क्या होता है? बिल्डिंग जब बनाते हैं वो नीचे हम लोग फाउंडेशन ले करते हैं ना, कि हमारी बिल्डिंग ठीक से खड़ी रहे, कोई आंधी तूफान आए तो गिरे नहीं, है कि नहीं है? तो नाउ वी हैव लेड अ फाउंडेशन कि अब जैसे कि कल किसी ने बोला ना कि अब हमारे आसपास एक तो कवच हो गया है. पहले जो कोई हमको कुछ बोलता था तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे. हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, हम लोग रिएक्ट करते थे. जैसे ही किसी ने कुछ बोला, वो उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझको ऐसा बोल दिया, वो मेरे से छोटा है, वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे, he is just an employee, how can he tell me this?
राइट? हम लोग ऐसा सोचते थे, मेरा बच्चा वो मेरे को मैनर्स नहीं है तुम में, तुम मुझको ऐसा बोल, मैं तुम्हारी माँ हूं। नहीं, वी यूज्ड टू रिएक्ट, लगाएंगे एक थप्पड़, नॉर्मल डायलॉग्स एकदम। बट नहीं, अब हम सोचते हैं। आई थिंक, आई होप कि अब हम सब सोचते हैं, कोई हमको कुछ बोलता है तो हम उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। There are good days and bad, I totally agree, but most of the days we had started being 51% positive. ठीक है? We have started being 51% positive in our days. तो जब हमने अपने लाइफ में ये ग्रैटिट्यूड का फाउंडेशन रख है, तो अब हम अपने लाइफ में, लाइफ की बिल्डिंग में अब हम फ्लोर्स खड़े करते जाएंगे, और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि अब हमको वो तूफान, वो आंधी अब हमको गिरा नहीं सकती है। We are able to face everything that whatever the world dishes out. ठीक है? तो अब हम आसमान छुएंगे, अब हम मार्स तक खुद जा सकते हैं, अब हम चांद पे पांव रख सकते हैं। ठीक है? जो सपने हैं सब पूरे कर सकते हैं। ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Joanne A. Gardner, professor, theologian, and poet. Yes. तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पहले बोलते थे ना कि हम तो हर समय थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो हम लोग पोलाइट हैं। थैंक यू तो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है ना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करे, कोई तुमको कुछ दे तो तुमको थैंक यू बोलना चाहिए। तो हम लोग तो बोलते हैं, तो हम लोग पोलाइट हैं। ओके, अच्छा। तो जैसे मैंने बोला कि जब हम चैरिटी करते हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रैटिट्यूड। तो हम किसी को कुछ दे रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वी आर बीइंग ग्रेटफुल, वी आर जेनरस दैट वेज। ठीक है? बट जब हम अपनी जिंदगी को एक शुक्राना बना लेते हैं, जब हम सोते उठते खाते पीते चलते बैठते खाली शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्य, तो हम आसमान छू लेते हैं, हम आसमान छू लेते हैं, और हम मतलब हम कहाँ पहुंच सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है? इज टू टच हेवन, स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। हम बोलते हैं ना कि बस भगवान वो एक तो क्या है, वो स्वर्ग से धार गए। तो अगर स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं उस पे निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ को क्या क्या बना रहे हैं, हम स्वर्ग बना रहे हैं कि नर्क बना रहे हैं। अगर हम शुक्राना कर करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it, and the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. Should I Yes. continue? नो नो, आई जस्ट टेल यू। यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है हम लोगों को कि अब हम लोगों को, अब कल तो हम लोगों का सेशन ओवर हो जाएगा, तब उसके बाद क्या होता है, जनरली व्हाट हैपेंस इज कि हम, ठीक है, हम सुबह का लिख रहे हैं, रात का लिख रहे हैं, लेकिन ना कहीं वापस अपने वो भेड़चाल में आ जाते हैं। वी गेट इन्वॉल्व इन आवर एवरीडे लाइव्स, हम कभी अपना कोई प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। अरे आज मैं लेट से उठी, आज मेरा ये काम बाकी है, चलो आज हम ये अपने जो ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं हम ये 2 घंटा बाद करेंगे। 2 घंटा बाद कोई आ गया, चलो ठीक है हम शाम को कर लेंगे। शाम को हस्बैंड ने बोला चलो आज कहीं घूम के आते हैं, कोई दिन कोई बात नहीं ना, आज का रह गया, चलो मैं कल कर लूंगी। ठीक है? तो ये जब हो जाएगा ना, जब आप ऐसा करने लगेंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप वापस नीचे 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 जाते जा रहे हैं। तो आपने जो फाउंडेशन जो बनाई है, वो आप फाउंडेशन को क्या कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन आप
हटा रहे हैं वहां से, ठीक है, आप निकाल रहे हैं उसको। तो हमको तो ऐसा नहीं करना ना, जब हमने वो फाउंडेशन रखी है, हमने नींव रखी है उस चीज की, तो हमको तो उस पे बिल्ड करना है ना, तभी तो हमने फाउंडेशन रखी है, तभी हमने वहां पे वो नींव डाली है कि नहीं है। तो वी विल कंटिन्यू विद आवर प्रैक्टिसेस एवरी डे एंड वी विल कीप बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशन, ठीक है। और जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम देखते जाएंगे कि हम दिल से, हमारे भावना निकलती जा रही है, द फीलिंग्स विल गेट डीपर एंड डीपर। हम एक्चुअली अभी तक भी हो सकता है बहुत जन बोलेंगे कि मेरे वो अंदर से उतनी भावना नहीं आती है, मैं दिल से ग्रेटफुल नहीं हो पा रही हूँ, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप ये प्रैक्टिस करते जाइए, आप कुछ दिनों बाद आपको वो फीलिंग आने लग जाएगी, बट प्लीज प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हमको रोंडा बर्न एक स्ट्रक्चर बता रही है, बाकी अपने ऊपर है हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। As a guide, 3 days a week of Remember the Magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. दिस इज ऑल स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला है कि आप 3 दिन रिमेम्बर द मैजिक कर सकते हैं, या आप कोई और मैजिक के साथ इसको कंबाइन करके आप सिर्फ 3 ही दिन हफ्ते में कर सकते हैं। कंटिन्यू। 4 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. हाँ, वो बोल रहे हैं कि अगर आप 3 दिन करते हैं तो आपकी फाउंडेशन रहती है, 4 दिन करते हैं तो वो आपके लाइफ में मैजिक थोड़े जल्दी आने लगते हैं, 5 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में खुशियां बहुत बढ़ती जा रही हैं और आपको हर एरिया में, हर सर्कमस्टेंसेस में मैजिक ही मैजिक दिखेंगे। और अगर आप 6-7 दिन करते हैं, हफ्ते में 7 दिन आप मैजिक, आप प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारे प्रैक्टिसेस करें, इट इज, वो संभव भी नहीं है। आप अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए, हफ्ते में 3 दिन हम रिलेशनशिप को लेकर करेंगे, 3 दिन हम पैसे को लेकर करेंगे, 3 दिन हम हेल्थ को लेकर करेंगे, लेकिन रिमेम्बर द मैजिक आप डेली कर सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग द प्रीवियस डे। उसमें कुछ बहुत सोचना नहीं होता, उसमें कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम लोग काउंट आवर ब्लेसिंग्स करेंगे, हम लोग रिमेम्बर द मैजिक करेंगे, मैजिक मिरर तो जरूरी करेंगे, दैट हैज टू बी डन एवरी डे, और हम लोग मैजिकल रॉक करेंगे। बाकी कोई भी एक प्रैक्टिस हम लोग डेली करेंगे। मैजिक फुटस्टेप्स इज वेरी इजी, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, वो तो आते जाते जहां जा रहे हैं हम लोग कर सकते हैं मैजिक फुटस्टेप्स। जितनी बार अपने ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं हम लोग, हार्ट मैजिक कर ही रहे हैं, है कि नहीं है। अपने ड्रीम्स तो खैर हमारे हैं, तो ड्रीम्स को तो पढ़ना है, पावर देना है, वो तो हमको करना ही है कि नहीं है। तो एनीवेज, आई विल सेंड यू अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस जो आप दिन भर में कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। बाकी अपना स्ट्रक्चर आप लोग अपने आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आज, अब वी विल शेयर कि हम लोग क्या क्या कल। सब्जन कौन है यहाँ पे नया, वैसे तो सब्जन बता ही दिए। नाउ वी विल डिस्कस कि हम लोगों का टेक अवेज क्या था इस यहाँ से। हु इज गोइंग टू टेल मी? Nobody will tell me, it seems. I told you. हाँ, you takeaway. told me. Yeah. मामी जी आप बताएंगे मेरे को? ठीक है, दैट्स ओके। निधि दीदी आप बताएंगे? क्या बोलना है बेटा? प्रणाम मामी जी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? मामी जी आप इतने दिन से सुन रहे हैं मेरे को,
हाँ, आपको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमको ये सबसे सुन के? अच्छा लगा थैंक यू बोलना। हम तुमसे ये बहुत सीखे। हम रोज रात में सोते हैं तो भगवान को रोज थैंक यू बोल के सोते हैं। ये Thank मेरे you, को ma'am. बहुत ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा? नहीं लगा भी बता दीजिए ना, क्या नहीं, नहीं अच्छा लगा मामी जी, ये प्लीज। तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज्यादा कुछ समझी नहीं तो मेरे को, लेकिन ये थैंक यू वाला बात, तुम्हारा बात थोड़ा मेरे को सब समझ में आता है, लेकिन मेरे को थैंक यू वाला बहुत बहुत अच्छा लगा। तुम जो Thank you, ड्रीम के मामी बारे में बोली और बोली, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को अच्छे अच्छे ड्रीम आए। जी। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ जरूर, ये बात है। रोज रात को जब हम थैंक यू बोल के सोते हैं ना मामी जी, और हाँ, हाँ, रोज रात को जब हम लोग अपना पूरा दिन का खाली अच्छा बात सोचते हैं ना, तब हाँ, ड्रीम्स बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, लेकिन वो देखो जो सुनने से थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है ना, ये सबसे जी थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है। देखो मैं तो सत्संग करती हूँ तो मेरे को इसलिए आइडिया है, मैं जी सत्संग का भी सुनती हूँ, फिर मेरे को जब जब याद आता है मैं तुम्हारा भी क्लास खोलती हूँ, और मैं जी जिस दिन नहीं खोलती हूँ तो मैं ना उसको तुम्हारा रिकॉर्डिंग किया हुआ को सुनती हूँ। जी। थैंक यू मामी जी, मैं थैंक यू जरूर सो मच। सुनती जरूर हूँ। हाँ, और ये थैंक यू वाला बात तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि तू मेरे को एक अच्छा शब्द सिखाया। जी थैंक यू मामी जी, ये बात थैंक यू सो है। ओके मच। बेटा, ओके। हाँ, अच्छा आज नम्रता जी आपका टेक अवेज। मेरा टेक अवे, हेलो। हाँ हाँ, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मुझे सही तरीका भगवान से कनेक्ट करने का आ गया। मतलब बिफोर आई, मतलब ठीक है मांग ही रहे हैं कुछ, थैंक यू बोलने जैसा कोई सिस्टम ही नहीं रखा था, तो अभी सही तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं भगवान से। जी, तो मैंने तो ये सीखा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। यू वांटेड टू आस्क मी समथिंग ना, कुछ मैजिक रॉक को लेके? हाँ हाँ, मैजिक रॉक का ये था कि जैसे आपने बोला था ना कि एक कोई भी एक बेस्ट वाला चीज के लिए थैंक यू बोलना है, लेकिन यस, कभी कभी दिन में दो भी बेस्ट चीज हो जाती है ना। कोई बात नहीं। बेस्ट आप जितने भी चीज के लिए थैंक यू बोलिए, उन्होंने बोला है कि आपको एक चीज के लिए बोलना है। मैं तो हर चीज के लिए थैंक यू बोलती हूँ, फिर उसके बाद में से कोई एक चीज निकालती हूँ कि थैंक यू भगवान जी ये बेस्ट था, लेकिन हर लेकिन चीज के मेरे लिए लिए थैंक बेस्ट यू तो बोलते कितनी चली जाती कभी कभी तो दो तीन हो जाती है हूँ। बेस्ट, कोई मुझे बात सारी नहीं, अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ। नहीं मतलब आपने बोला था ना कोई भी एक चीज के लिए बेस्ट चीज हाँ के तो लिए वो बोलना दो है। तीन के लिए बोल दीजिए, फिर आपको जो सबसे अच्छा लगे उसके लिए बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस। मम्मी आप बताएंगे क्या आपका टेक अवेज, इतना टाइम से कर रहे हैं मैजिक बुक। मेरी मम्मी सो गई लगता है। कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मेरे को सब जन बताएं कि अपने अपने स्पाउस को कौन थैंक यू बोला। मैं बोली। सामने मैं मन जाके बोले? मैं मन में बोली मन में क्यों बोले? मेरा क्योंकि आज स्पाउस तक मुझे सामने बोला बोले, ही नहीं है। मेरे आपके स्पाउस स्पाउस, मुझे बोले थैंक यू। आपका स्पाउस तो मेरे को बोला कि स्पाउस को थैंक यू बोलना सिखाया कि नहीं सिखाया। Actually, you know, it happened. We met अभी 2 दिन पहले, and he is telling me, तुम इतना थैंक यू बोलना सिखाती हो सबको, तुम हस्बैंड को थैंक यू बोलना नहीं सिखाती हो। तो मैंने बोला आप अपने वाइफ को थैंक यू बोलिए, Exactly. क्योंकि मेरा तो होता है, मैंने जितनी बार उनको थैंक यू बोला मेरे हस्बैंड को, तो वो बोलते हैं तुमको तो रांची भेज देते हैं, पागल खाना जाने का टाइम आ गया तुम्हारा। उनको झटका लग गया जो इतने सालों में नहीं माना, वो अब बोला तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये क्या हो नहीं नहीं, गया। मैं पहले भी बोलती थी। मैं पहले भी बोलती थी, क्या रांची भेजना। पहले उतना नहीं बोलती थी ना, पहले ज्यादा मन में बोल के रह जाती थी। Anyways, but yes, I hope everybody will continue with their practices. और सब आज वाली प्रैक्टिस भी रोज करेंगे हम लोग, ठीक है? एंड जब भी कोई और आएगा ना, ये होता रहता है every 1 or 2 months ना, ये सेशंस होते रहते हैं। हम नहीं लेंगे, कोई और लेगा, तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म करती रहूंगी। आप बने रहिए इसके साथ, जब जब आप लोग करते रहेंगे ना, आप लोग पॉजिटिविटी के जोन में रहेंगे, ठीक है?
आई डोंट थिंक हम मैं कब ये नेक्स्ट सेशन ले पाऊंगी, मेरे को अभी नहीं पता है, बट वेन एवर पॉसिबल आई विल डेफिनेटली ट्राई. बट इवन इफ मतलब whoever is conducting a session, I will definitely let you know. प्लीज बने रहिए और अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज जहां हमने ढील दी नहीं, एक दिन मिस किए ना, तो वो एक रूटीन बन जाएगा. और हम लोग सब आज तक हम लोग भी देखते हैं, कल मेरा ये सेशन खत्म होगा, अगर मैं बनी नहीं रही ना उस जोन में, मैंने ब्लेसिंग्स नहीं लिखती रही मैं, तो मैं कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो गुस्सा आने लग जाएगा, वो हर चीज में नुक्स निकालने लग जाएंगे, कहीं कहीं लो फीलिंग करने लग जाएंगे, अरे हेल्थ अच्छी नहीं है, आज मन अच्छा नहीं है, वो सब फीलिंग्स आने लग जाएगा. तो अगर हम लोगों को वापस अपने हैप्पी जोन में आना है, वो फीलिंग चार्ट तो प्लीज अपने सामने एक को बना ही लीजिए. आज पता है सुबह पहले 7 o'clock आई रिसीव्ड एन अमेजिंग न्यूज, एंड मैं इतनी खुश हो गई, मेरे आंख से पानी आने लगी. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वाओ, देखो मैजिक हो रहा है. मैं ना मैजिक मिरर करना कल भूल गई. तो आज सुबह मेरा वो सेशन था मैजिक मिरर का, तो उन्होंने बोला, हमारे मेंटोर ने, सर ने बोला कि ना ऐसे ऐसे मैजिक मिरर करना है, तो अभी का अभी सब जन करो सुबह पहले. तो जैसे ही मैंने किया, एंड आई रिसीव दिस न्यूज, एंड आई वाज लाइक वाओ, अमेजिंग मैजिक. यस, you will all receive and experience magics every day in your life. Anybody has a sharing? किसी को अपने लाइफ का कोई मैजिक शेयर करना है? मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ प्लीज, who wants to share? मैं एक बात बोलूं बेटा? हाँ मामी ये जी, अपना खत्म हो रहा है क्या ये महीना में? इस बार ये कल लास्ट है मामी जी. कल लास्ट है क्या? ओके, फिर उसके बाद में फिर तुम जब वापस से चालू करोगी जी, जब हम लोग को खबर कर दोगी. पक्का. ओके ओके, फिर मैसेज डाल देना. जी, कोई और भी अगर करता होगा ना तो मैं आपको मैसेज डाल दूँ. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा ही देखेंगे, हम और क्या इसलिए देखेंगे. ओके, थैंक यू मामी जी. ओके ओके ओके, अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू. शालिनी, वन मोर थिंग, आज का जो भी वी वर डूइंग, वो हम लोग जनरली तो वी वर डूइंग ना आज का पूरा दिन का, जैसे आज का पूरा दिन का, जैसे आप सुबह में आज का पूरा दिन का कल सुबह लिखोगे? नहीं 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 नहीं, जैसे आज today's practice is what basically? Today's practice is about scanning the day and writing the next scanning day. yesterday. Scanning yesterday, yes. Scanning yesterday, no? Yesterday. ये तो हम लोग हर रोज वो मैजिक रॉक को लेके कर ही रहे हैं ना. मैंने तो बोला ना आपको कि वो तो आप कर ही रहे हैं मैजिक रॉक में, बट व्हाट यू आर डूइंग इन मैजिक रॉक इज कि आप कोई एक चीज के लिए फिर ग्रेटफुल हो रहे हो. यहाँ पे आप हर चीज के लिए, एंड यू राइटिंग एवरीथिंग डाउन, and you're remembering it the next day, you're carrying it forward the next day, the good things. yes, you carrying it forward. okay, तो आप अगले दिन पिछले दिन की सारी अच्छी बातों को याद कर रहे हैं. ठीक है, तो आप मैजिक को नेक्स्ट डे फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं. ठीक है, तो उससे क्या कर रहे हैं, जब नेक्स्ट डे लेकर जा रहे हैं तो आप एक्सपैंड कर रहे हैं ना उसको, आप याद रख रहे हैं अच्छी बातों को. So you focusing on the good, right? And whatever you focus on expands. तो आप उसको expand कर रहे हैं. ठीक है? Yes. Any sharing? Somebody said they want to share something. Yeah, I wanted to share, Shalini. Yes. मेरा पूरा तो नहीं सुना हुआ है, बीच बीच से लेट ज्वाइन हुआ था, बीच बीच में सुन रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है. चेंज भी लग रहा है. I used to go for सत्संग. सत्संग जाते थे, आई थिंक उससे भी बेटर और प्रैक्टिकल लग रहा है कि वी कैन शेयर थिंग्स. और ये बट आई डिडंट अंडरस्टैंड वो राइटिंग और एक समझ में है ग्रैटिट्यूड बोलना एक अपने मन में कि लिखना, व्हाट डज द डिफरेंस इट मेक्स. मैंने अपने मन में है ग्रैटिट्यूड और लिखने में ना दीदी, एक्चुअली देखिए मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग, कोई भी जो सपना देखते हैं तो हम लोग उसको उजागर करना चाहते हैं ना कि भाई हमारा सपना पूरा हो. हाँ, है कि नहीं है?
तो उसका भी बोलते हैं 5 टूल्स होता है, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना और विजुअलाइज करना। ठीक है, तो वैसे ही जब हम अपने ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, जब एक तो हम मन में सोच रहे हैं, सोच के हम तुरंत भूल जाते हैं, और जब हम उनको लिखते हैं, हाँ, तो वो हमारी आंखों के सामने रहता है। जब हम लिख रहे हैं ना, तो हम बोल के लिख रहे हैं, हम देख भी रहे हैं उसको, हम सुन भी रहे हैं, है कि नहीं है? तो और फिर हम 10 लिख लिए, हमको तो वापस आना है ना फर्स्ट वाले के ऊपर, क्योंकि हम उसको अब रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। तो जब हम खाली सोचेंगे, तो हम 10 सोच लिए, तो फिर हम तो भूल जाएंगे ना हम फर्स्ट क्या सोचे थे। हाँ हाँ, और फीलिंग्स तो जो आप ये करके देखिए, आप मन में सोच के देखिए और फिर आप लिख के देखिए, आप दोनों में ना फीलिंग्स में डिफरेंस देखिए। लिखने में फीलिंग्स में डिफरेंस अलग आता है। अच्छा, हम लिखेंगे। बीच बीच का सेशन सुना हुआ है, आज भी बहुत नेट के कारण कट रहा था बार बार। कोई बात लाइव नहीं में है, सारा वो है ग्रुप में, और हम तो वैसे भी आपको सारा भेज ही दिए है ना। आप हाँ। सुनते रहिए और अपना प्रैक्टिसेस डेली करते रहिए। आपको सुबह का जो काउंट द ब्लेसिंग्स है, वो आपको कोशिश करके फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। Anybody शालिनी else? एक Yes. शालिनी एक डाउट है, ये हाँ। जो सारे ब्लेसिंग्स हम लिख रहे हैं, ये हम्म। ऑलरेडी हो चुके, उस हिसाब से लिखने हैं? ब्लेसिंग्स तो हो ही चुके ना, तभी तो आप उनको काउंट कर रहे हैं ना। जो आपके साथ अच्छा हो चुका है उसको आप काउंट कर रहे हैं ना। तो अभी ड्रीम्स आपने, आप लिख रहे हैं, अच्छा, जो ड्रीम्स विजुअलाइज आप करने लिख हैं। रहे हैं, जो फ्यूचर में जो होगा उसको आप लिख रहे हैं कि आपके साथ हो चुका है, हाँ, एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। बट ब्लेसिंग्स जो आप लिख रहे हैं, वो तो आप लिख रहे हैं क्योंकि आपके साथ हो इट्स चुका। ऑलरेडी डन। मैं तो आपको बार बार बोल रही हूँ, गो बैक टू व्हेन यू वर बोर्न। जब आप एकदम छोटे बच्चे, नवजात शिशु थे, जब आप घर पे आपकी मम्मी आपको लेकर आई थी, आपकी मम्मी ने आपको फीड किया, आप उसके लिए थैंक यू बोलिए। आपके नैपीज चेंज किए, उसके लिए थैंक यू बोलिए। आपके पापा ने आपको प्यार से देखा, आपको गोद में उठाया, आपके बुआ ने, चाचा ने, मामा ने, मासी ने कितना प्यार दिया आपको, नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी कितनी कहानियां सुनाए, वो सब सोचिए। कोई ने, किसी ने आपको हाथ से खाना खिलाया होगा, किसी ने आपकी मनपसंद चीज बना के खिलाई होगी, वो सब चीज के लिए थैंक यू बोलिए। गो बैक टू व्हेन यू वर बोर्न। कोई गिनती नहीं है। आप स्कूल फर्स्ट डे लेकर गए, आपकी मम्मी आपको लेकर गई, बट किसने संभाला? आपकी टीचर ने संभाला ना। उस टीचर को थैंक यू बोलिए। 14 साल स्कूल में आपकी प्रिंसिपल ने आपको गाइड किया, उस प्रिंसिपल को थैंक यू बोलिए। आपका स्कूल आपके लिए एक घर के जैसा माहौल बना के रखता था, उस स्कूल को थैंक यू बोलिए। आप ससुराल आए हैं, ससुराल में सास ससुर ने आपको कितना प्यार दिया, आपकी हर इच्छा की, आपकी हर जरूरत की कदर की गई है, उनको थैंक यू बोलिए। ठीक है, कोई सीमा नहीं है, आप किसको कहाँ थैंक यू बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये सब थैंक यू भी लिखने का है क्या? यही तो लिखने का है ना दीदी। रोज सुबह 10 लिखना है, तो आप रोज सुबह पास्ट में जाके 10 चीजों को थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, 10 में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप रिलेशनशिप्स के ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने पैसे के लिए लिख सकते हैं, आप अपने हेल्थ का कोई बॉडी पार्ट के लिए लिख सकते हैं। आप फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, डे 1 का वीडियो देखिए। ठीक है, उसमें पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि आप क्या क्या चीज को थैंक यू कर सकते हैं। ओके, एनीबडी एल्स? Didi, we can club the 2-3 practices together, like heart practice and visualization. What are their dreams? वो तो आपको करना ही है। जब आप विजुअलाइज करते हो, दिल पे हाथ रख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो।
वो तो लिखा हुआ ही है। आपने कहते ना 2-3 मिनट्स तक उसको विजुअलाइज करना है अपने ड्रीम को। नहीं तो पहले अपना ड्रीम को पढ़ो, फिर उसको विजुअलाइज करो, फिर दिल पे हाथ रख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, ठीक है? हार्ट मैजिक भी हो गया, ड्रीम्स भी हो गया, सब हो गया, ठीक है? चलो, एनीबडी एल्स? आप एक बार बोले थे ना आपका अपना मेंटोर का वो करवाओगे मेडिटेशन। हाँ बट ना उनका हो नहीं रहा है एक्चुअली, उनका ना आ नहीं रहा है। मैंने ट्राई किया था बट वो हो नहीं रहा उनका। Anybody else? Any question? Okay, then let's do our prayer for the day. Please. I'm not sure I understand. Let's sit straight, close our eyes, join our hands. जिस भी भगवान की पूजा करते हैं प्लीज उनको ध्याएंगे हम लोग। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे एकदम स्वस्थ और फिट रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे एकदम अबंडेंट और हर खुशी का मैग्नेट बनाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने सारे इतने प्यारे दोस्त देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Now we will do our affirmations of the day. Shit. हाथ ऊपर करेंगे आकाश की तरफ and we will say, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am abundant and a magnet to all things good. I am abundant and a magnet to all things good. I am my best friend. My love for me is constant. I am my best friend. My love for me is constant. Every day is a fresh start. Today is the first day of my life. Every day is every day is a fresh start. Today is the first day of my life. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so, so much. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, Shalini. Shalini. Thank you so much. Thank you. We will meet again tomorrow. Same time, same place. See you all. Bye-bye. Bye. See you.